देखिए, लास्ट 4-5 साल से जिस तरीके से ड्रग माफिया का कंट्रोल हो रहा है मेरे यूथ पर, नौजवान पर, जो प्रैक्टिकल शेप में मेरा फ्यूचर है जम्मू कश्मीर का, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली का, जब वैली का मेरा फ्यूचर है, नौजवान है, जब वो ड्रग माफिया के कंट्रोल में आएगा तो हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा। जहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा यूपीएससी करे, आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, साइंटिस्ट बने, एक अच्छे प्रोफेशनल ऑफिसों में जाए, तो वहाँ के बदले अगर मेरा बच्चा इस माहौल में जाता है, क्योंकि बदकिस्मती हमारी है, हमने बचपन से सुना है कि हमारा जो हमसाया होता है वो बहुत नेक होता है, वो अपने रिश्तेदार से बहुत नज़दीक होता है, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर की ऐसी बदकिस्मती है कि, और हमारी कंट्री की बदकिस्मती, हमारा हमसाया जो है वो खुद तो नालायक है ही, वो अपने घर परिवार को तो नहीं देख रहा है, लेकिन उसकी नज़र है कि हमारे यूथ और नौजवान को पहले 32 साल में उसने एक माहौल में हमें इन्वॉल्व किया, अब दूसरे माहौल में हमारे बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहता है। तो हम लोग अपने उसी हमसाये से कह रहे हैं, आपके वहाँ पर भी मेजॉरिटी जो है मुस्लिम मेजॉरिटी है, और यहाँ पर भी हमारी मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी है। कुरान पाक में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि नशे के लिए कोई जगह नहीं है। आप सब ने कुरान पढ़ा है, कुरान पाक में कहीं पर भी नहीं नशे के लिए कोई जगह है, न किसी भी मजहब में किसी नशे के लिए जगह है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ अपने यूथ, नौजवान, माँ बहन, बेटियों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग पीरों, फकीरों, साधु संतों की ये जगह है, हजारों साल तपस्या की है यहाँ पर उन संतों ने, उन पीरों फकीरों ने, उसके बाद हम जैसे लोग पैदा हुए। तो हमें कम से कम, अगर वो माहौल नहीं बना पाएंगे, लेकिन कम से कम ये माहौल तो बनाए कि नशे को हम लोग जगह ना दे दें, नंबर 1। नंबर 2, मैं सब कश्मीर के भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे लिए और एक बदकिस्मती है, पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा सिगरेट बिकता है तो वो कश्मीर में बिकता है। मैंने हर डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया, उसमें रिक्वेस्ट की, मैं एक ही दिन में हम लोग सिगरेट तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन हैंड फोल्डली रिक्वेस्ट है सब लोगों को कि यहाँ पर जब भी आप घर में बैठे हैं, आप अपने बच्चों के सामने सिगरेट ना जलाएं, मेहरबानी करके। जो बच्चा 4 साल 5 साल का होता है, जब हम उसके सामने कमरे में सिगरेट जलाते हैं, उस बेचारे को तो पता नहीं है ये क्या जला रहा है, और आपके पास नॉर्मल सिगरेट का पैकेट होता है, लेकिन वही बच्चा जब 4 साल के बाद मार्केट में उसको और कोई सिगरेट मिलता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो इसलिए सब लोगों से हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि आपने सिगरेट पीना है, कोशिश करें इसको छोड़ दें, अगर ना भी छोड़ दें, बट कम से कम घर परिवार में अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने इसको ना जलाए, जिससे हमारे को एक एनकरेजमेंट बच्चों को मिलती है। बदकिस्मती से उस एनकरेजमेंट को रोकने के लिए हमें अपने घर से स्टार्ट करना है, अपने स्कूलों से, और अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में हमें बैठना है। नंबर 2, हमने उस मेमोरेंडम में मेंशन किया है, दूसरी बात कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाए। नंबर 3, हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत कोशिश कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है ग्राउंड जीरो पर ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए। हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, डीजी साहब से, एलजी साहब से, कि उस पर, इवन सीएम साहब से, इलेक्टेड सीएम है हमारा, सबसे मिल बांट कर वो लोग इस पर बैठे, जो भी ड्रग बेचने वाला हो उसके अगेंस्ट में पीएसए लगाए, और जो वो इजी मनी कमाता है, जो आदत पड़ी है कि मेरे को ड्रग के माध्यम से इजी मनी आ रही है, उस इजी मनी को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी जो भी प्रॉपर्टी ड्रग के माध्यम से बनी है वो उठा के गरीबों को दी जाए, वो उठा के स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले, जिससे एक ही बार ये दुकान वंस फॉर ऑल बंद हो जाएगी, और फ्यूचर में इजी मनी वाला जो ड्रग में लोग घुस रहे हैं उससे वो बच जाएंगे। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया को भी बहुत होती है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर्टिकुलरली 30, 32, 35 साल में जो आप लोगों ने काम किया है, उसके लिए तो हम लोग हर वक्त आभार प्रकट करते हैं उसके लिए, लेकिन आपके काम के साथ आपको ये सब चीज़ें भी हाईलाइट करनी है कि उनको पोल्यूशन जो होती है, एनओसी कैसे मिली स्कूल के सामने, भाई वो आप चेक करेंगे, वो आप उसको एक्सपोज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, तब गवर्नमेंट को पता लग जाएगा और हम सब लोग मिल बांट कर उसमें समर्थन सपोर्ट करेंगे। हम नहीं कह सकते हैं कि जो भी ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट, एसएसपी साहब अंदर बैठे या एसएचओ साहब, उसको नहीं पता है। जब तक हम उसके सामने कंप्लेंट लेकर नहीं जाएंगे, लोगों की तरफ से ये बोलेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्शनेबल है, स्कूल के बाहर सिगरेट क्यों बिक रहा है, तो जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक नहीं पता चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं इस बार 4th ईयर है मेरा कदल फाउंडेशन के माध्यम से, लेकिन इस बार हम लोगों ने, हमारे साथ में महाराष्ट्र के बच्चे आए हैं, जो आपने अभी उनका नुक्कड़ प्ले देखा। ये मेरे साथ में जब हमने एंटी ड्रग मूवमेंट स्टार्ट की,
ये मेरे साथ में शुपियन में थे, ये मेरे साथ में पुलवामा में थे, ये कल मेरे साथ कुपवारा में थे और आज ये हमारे साथ श्रीनगर में आए। ये 30 बच्चे महाराष्ट्र से आए हैं जो हमारे साथ है। हम चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके माध्यम से आए, बट ये स्टूडेंट्स है। ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम देश के 140 करोड़ जो यूथ है, जो 140 करोड़ आबादी है, उसमें जितना भी यूथ है, हम सब यूथ एक है। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, यूपी, आसाम, नागालैंड, जो भी कंट्री का स्टेट हो, हम सब लोग एक परिवार है। अगर हमारे यहाँ परिवार में कोई गलत काम करना चाहता है तो हमारे परिवार के बच्चे जो महाराष्ट्र से हमको मैसेज दे रहे हैं कि इस ड्रग में कुछ नहीं रखा है। लाइफ बहुत प्रेशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में खूबसूरती तभी है जब आप फ्रीली एटमॉस्फेयर से अपने परिवार के साथ, खुशहाली के साथ अपना कैरियर बनाइए, अपना फ्यूचर बनाइए और कल को पूरे देश का नाम बहुत अच्छा खूबसूरत बनाइए। जम्मू कश्मीर के माध्यम से जब 10 लोग 15 लोग IAS IPS करते हैं, UPSC क्लियर करते हैं, हम सब लोगों का कॉलर खड़ा हो जाता है। जी, पहली बात तो हम चैरिटेबल ट्रस्ट से यहाँ आए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि देश भर में नशे का सेवन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और खास करके आज के युवा नशे का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम लोग यही संदेश पहुँचाना चाहते हैं युवाओं तक कि नशे से दूर रहो। नशा बहुत खतरनाक चीज़ है, उससे आपकी जान भी जा सकती है। नशे से दूर रहकर अपने करियर पर फोकस करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज के युवाओं के हाथ में हमारे देश का भविष्य है। तो यही उद्देश्य लेकर हम यहाँ पे रैली कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। बात करते हैं स्कूल के बाहर भी बहुत शॉप्स है, उनके लिए क्या कोई काम होना चाहिए? जी हाँ, उनके लिए जैसे सर ने कहा कि वो सख्त मना किया, शॉप बंद कर देने चाहिए। सरकार की तरफ से वो शॉप बंद ही होने चाहिए। अगर उनको खुला रखेंगे तो लोग ऑफकोर्स ड्रग्स लेंगे ही, तो वो बंद कर दिए जाएंगे तो ड्रग्स सप्लाई थोड़ा कम हो जाएगा, सिगरेट कम पिएंगे। हम जो है इस वक्त नशे के खिलाफ पूरी मुहिम में जुड़े हुए हैं। यहाँ से लेके मैं कहता हूँ मेरी आवाज़, हम सब की आवाज़, यूथ की आवाज़ जो है यहाँ से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेके पूरे हिंदुस्तान के हर कोने तक जानी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया वालों का। हमारे साथ ग्रेट पर्सनालिटी हमारे ज़ुबैर अहमद कुरैशी साहब जो हैं वो इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए। लाल चौक में जो है मेरे पीछे आप देखिए घंटाघर जो है कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का, ये जो हमारा कश्मीर का ये जो हमारे कश्मीर का दिल है, तो हम इस दिल से कभी दूर नहीं हुए हैं। आप यहाँ आज रैली निकाल रहे हैं, क्यों? मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम जो है इसके खिलाफ, नशे के खिलाफ खड़े हैं। यहाँ पर जो यूथ हमारा साथ दे रही है, हमारी ग्रेट पर्सनालिटी संजय सारब सर, फाहिद सर, मैं खुद हूँ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, और हमारी जो है टीम इस वक्त जुड़ी है इसके खिलाफ। हर घर में नशा बंद होना चाहिए, हर जगह पे जो है, कश्मीर में नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिंदुस्तान के हर कोने में, बल्कि हमारी आवाज़ पूरे वर्ल्ड तक जानी चाहिए ताकि नशा बंद हो।